हमने 9 दिन के व्रत रखे हैं नवरात्रि के। अपनी आत्मा तन मन को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्धिकरण उसकी होती है और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इससे माता नौ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। हमको इस व्रत को रखने की प्रेरणा अपने बुजुर्गों से मिलती है, अपने दादी बाबा, मम्मी पापा और बड़े लोगों को देख के मिलती है। और जैसा आपने पूछा कि इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहले तो हम अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उसके शब्दों से पूछते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्र। रात्रि हम कहते हैं, लेकिन अगर इसको संधि और समास के तौर पे देखें, व्याकरणीय दृष्टि से देखें, तो इसको हम रात्र ही कहेंगे, 9 रात्रों का समूह, तो नवरात्र। तो इस प्रकार से 2 शब्द हैं। पहले अगर हम देखें नव, तो नव का बड़ा हिंदू धर्म में महत्व है। नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में परसों से नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि चैत्र के नवरात्रि कहे जाते हैं। ऐसे में छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े बूढ़े और महिलाएं सभी इस व्रत को रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस व्रत को रखता है सच्चे मन से और सच्ची लगन से, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में ही आज हम कुछ बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस व्रत को रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इस व्रत को रखने के क्या क्या नियम होते हैं। तो बात करते हैं हम, चलते हैं हम। बेटा, क्या शुभ नाम है आपका? श्वेता, ये बताओ कि नवरात्र जो व्रत आपने कितने व्रत रखे हैं? हमने 9 दिन के व्रत रखे हैं नवरात्रि के। 9 दिन के व्रत रखे हैं। तो इस व्रत को रखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमको इस व्रत को रखने की प्रेरणा अपने बुजुर्गों से मिलती है, अपने दादी बाबा, मम्मी पापा और बड़े लोगों को देख के मिलती है। अच्छा, तो इस व्रत को रखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? वैसे तो इस व्रत को रखने में कोई कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। ये व्रत इतना भी कठिन नहीं है। हमें प्रातःकाल उठ के और स्नान ध्यान करके फिर माता जी का ध्यान करना होता है, पूजा अर्चना करनी होती है और फिर पूरे दिन हमें अपनी साफ़ सफाई का और हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। फिर हमें शाम को माता जी की पूजा करनी होती है, आरती करनी होती है बस। और अगर हमें ज़्यादा भूख लगे तो हम फलाहार भोजन कर सकते हैं। हमें दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से व्रत रखा जाता है और क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, हमारे बीच में एक और बच्ची है, तो उससे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या होता है। बेटा, क्या नाम है आपका? कंचन शर्मा। कंचन, ये बताओ कि इस व्रत को रखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इस व्रत का क्या महत्व होता है? व्रत की प्रेरणा हम लोगों को अपने बुजुर्गों से ही मिलती है और इसका महत्व, जैसे कि इसकी मान्यता है, महत्व है, मान्यता, इसके मान्यता के अनुसार हम अपनी आत्मा तन मन को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्धिकरण उसकी होती है और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इससे माता नौ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। तो माता के कौन कौन से वो 9 नाम हैं, क्या आप दर्शकों को बताएंगे? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। अच्छा, ये 9 नाम है माता जी के। अच्छा, तो इस व्रत को रखने के क्या क्या नियम होते हैं? इस व्रत को रखने के नियम हमें प्रातःकाल उठ के स्नान करना चाहिए, माता का जो स्थान होता है उसको साफ़ सफाई करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए और ज़्यादा ध्यान करना चाहिए माता का। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माता के 9 नाम होते हैं। बिटिया ने बताया अभी कि 9 नाम होते हैं और व्रत को रखने के लिए क्या क्या नियम होते हैं ये भी आप लोगों ने जाना। हमारे साथ में, हमारे बीच में मौजूद हैं सीतापुर से पंकज पांडे जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस नवरात्रि पर्व का क्या महत्व है और क्या उसकी विशेषताएँ हैं और इसके क्या क्या नियम हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आशीष जी, और आपका एक प्रयास है जो लोगों तक पहुँचेगा, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद है। हिंदू धर्म में नवरात्र का बड़ा महत्व है और जैसा आपने पूछा कि इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहले तो हम अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उसके शब्दों से पूछते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्र। रात्रि हम कहते हैं, लेकिन अगर इसको संधि और समास के तौर पे देखें, व्याकरणीय दृष्टि से देखें, तो इसको हम रात्र ही कहेंगे, 9 रात्रों का समूह, तो नवरात्र। तो इस प्रकार से 2 शब्द हैं। पहले अगर हम देखें नव, तो नव का बड़ा हिंदू धर्म में महत्व है। आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम अपने को ही लें, इस मनुष्य के शरीर को लें, तो ये मनुष्य 9 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके उपरांत उसका जन्म होता है, इसलिए भी 9 बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर देखें नवरात्रि के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 चीज़ें प्रचलित हैं हमारे यहाँ। पहला तो नवरात्रि 2 बार हमारे यहाँ मनाई जाती है, वैसे तो 4 हमारे यहाँ हैं, 2 गुप्त और 2 विदित।
जिसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो शारदीय नवरात्रि है, जो आश्विन महीना आने वाला है, जो जाड़ों के समय मनाई जाती है, इसको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के नवमी तक चलता है। और दूसरा जो इस समय चल रहा है चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चलता है। ये 2 नवरात्र हमारे यहाँ महत्वपूर्ण हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए गए तो उन्होंने माँ की आराधना 9 दिनों तक की। तो एक तो वहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ कि 9 दिनों तक भगवान ने आराधना की थी, इसलिए वो नवरात्रि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। दूसरा कहते हैं कि ऐसा पुराणों में वर्णित है कि देवासुर संग्राम जब हुआ, देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, तो वो 9 दिन तक चला और प्रतिदिन माँ ने नए नए रूप धारण करके देवताओं के साथ दिया और उस जो असुर थे उनका संहार किया। तो वो 9 रूप हैं माँ के, प्रतिदिन एक रूप का वर्णन होता है। इस प्रकार से 9 दिन तक चलता है। ये तो 9 का बात हुई। 9 राशियाँ होती हैं हमारे यहाँ, 9 ग्रह होते हैं, तो ये सारा कुछ 9 पे ही आके घूमता है, तो इसलिए 9 का महत्व है। दूसरा रात्रि, अपने जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें रात्रि का बड़ा महत्व है। जैसे दिन है उसी प्रकार से रात्रि है। हम रात्रि को सोने के उपलक्ष्य में देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दिन भर में जो हमारे शरीर, चूँकि शरीर ही तो सब कुछ है, तुलसीदास जी ने लिखा तुलसी धन धाम शरीर है लो, अगर हमारा शरीर नहीं है तो हम कुछ नहीं है। तो जो नवरात्रि के साथ में जो रात्रि जुड़ा हुआ है उसमें रात्रि का बड़ा महत्व है। तो उसमें रात्रि का आशय ये है कि जब, और बहुत जो आज से पहले, आज तो लोग बड़ा आलसी हो गए हैं, रात्रि में जागना पसंद नहीं करते। इससे पहले आप जाएँ, आज से 10-20 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो जानने वाले थे, जो ऋषि महात्मा थे, वो आज भी करते हैं। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि रात में उनकी उपासनाएं होती हैं। तो ये रात्रि का महत्व है। आप समझे इसको, अगर वैज्ञानिक कारण भी इसका देखें तो उसमें आपको समझ में आएगा इस चीज़ को। आप देखिए कि जैसे रेडियो स्टेशन बहुत सारे होते हैं, आप उसकी फ्रिक्वेंसी अगर दिन में कैच नहीं होती, वही स्टेशन रात में बहुत अच्छा पकड़ता है। कारण यह है कि जो दिन में सूर्य की उष्मा होती है वो हमारी जो वाणी होती है, जो भी तरंगें होती हैं, उनको रोकती, अवरोध उत्पन्न करती। रात्रि के समय शांत एकांत वातावरण होता है, हम एकाग्रचित्त मन से कोई भी काम कर सकते हैं। उस समय जो मंत्रों का जाप होता है, कहते हैं परमात्मा तक पहुंचता है। तो इसलिए रात में एक तो शीतलता होती है, हमारी वाणी भी वहाँ तक जाती है, हम एकाग्रचित्त होते हैं। तो इस कारण रात्रि का महत्व है। ये 9 और रात्र इस प्रकार से बन के प्रारंभ हुआ। अच्छा, नवरात्र में जो व्रत रखते हैं, जो फास्ट रखा जाता है, उसके क्या क्या नियम होते हैं, कैसे रखा जाता है? नहीं, ये तो नियम अपने पे हैं, जो आपका शरीर बर्दाश्त करे उस प्रकार से उसको करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कोई असुविधा किसी को है तो सब पहले वो डॉक्टर से राय ले ले, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक ज़माना, हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो अगर किसी को समस्या है तो पहले वो डॉक्टर से सलाह जरूर ले। वैसे भी ये 2 बार नवरात्र का व्रत 9 दिन के लिए अवश्य करना चाहिए। लोग तो यहाँ तक हैं, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको मैंने देखा वो केवल लौंग खा करके ही पूरी नवरात्र रहते हैं, कुछ बकाया खाते ही नहीं हैं। तो उनके शरीर पे है, हमारी क्षमताएं कहाँ तक हैं। मन, वाणी और कर्म से जो भी हम साल भर में करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, जो 9 महीने तक हम जिस प्रकार से गर्भ में रह करके आए हैं और उसके बाद में फिर हमको ये मौका मिलता है 9 दिन का। इन 9 दिनों में जो पूरे साल में हमारी समस्याएं हैं, तो इनको सिद्ध करने का, देवताओं और देवियों को प्रसन्न करने का, साथ ही अपने मेन रूप से कहें अपने शरीर को स्वस्थ करने का, ये बहुत बड़ा कहें कि एक उचित स्थान होता है, एक समय होता है जिस समय हम नवरात्र का व्रत करते हैं। व्रत करने के कोई विदित नियम नहीं है। पहले दिन हम लोग कलश की स्थापना करते हैं प्रातःकाल, उसके उपरांत 9 देवियाँ हैं, प्रतिदिन उनका पूजन, स्तवन, आचमन जो भी आप कर सकें उनकी उपासना, पूजा करें, अर्चना करें, और जैसे भी कर सकें। आप फलाहार पे रह सकते हैं, आप कह सकते हैं केवल पानी के सहारे रह सकते हैं। जितना आपका शरीर आपको इजाज़त दे उतना करना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से लोग इस व्रत को रख सकते हैं, किन के लिए जो है वर्जित रहता है? नहीं, सभी रख सकते हैं। विशेष तौर से जैसे डॉक्टरों की सलाह से कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट हैं महिलाएं, शायद उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा उनके साथ में रहता है, तो दोनों को, माँ और जो भी है उनको दोनों के लिए दिक्कत होती है। बाकी सबको रखना चाहिए व्रत। व्रत तो हमारी आत्मशुद्धि के लिए। हम पूरा नहीं रख पा रहे हैं, पहले दिन रख लें, अष्टमी को रह लें, क्योंकि अष्टमी का भी बड़ा महत्व है इसमें। चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, चाहे ये नवरात्र हो, उसमें भी 8वें दिन ही देवी जी ने वरदान दिया था भगवान राम को
उसके बाद दशहरा आता है जिस दिन विजयदशमी होती है रावण को जीतने का। तो ये अष्टमी का बड़ा महत्व है। हम प्रतिपदा को रख लें व्रत, अगर पूरा नहीं 9 दिन रह पा रहे हैं, अष्टमी को रख लें तो फिर पूरा कहते हैं कि पूरा महत्व और पूरा हमको आशीर्वाद देवी का प्राप्त होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा और जाना कि नवरात्रि का क्या क्या महत्व है और क्या क्या उसके नियम हैं और कौन लोगों को नवरात्र रखना चाहिए, किनको नहीं रखना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ में, आपको और भी बेहतरीन खबरों से रूबरू कराएंगे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की एवं माह रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।